निर्णय लेना किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, किसी की भी हो। जब निर्णय एक सही ढंग का निर्णय लेने की बात आती है, ऐसा नहीं कि चॉकलेट खाने की बात कर रहा हूँ, जब एक सही ढंग के निर्णय या डिसीजन लेने की बात आती है तब हर कोई डाउट में रहता है कि ये डिसीजंस लेने चाहिए या ये डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं वो यूनिक नहीं है कि हमको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि क्या आप उस डिसीजन को होल्ड कर पाते हैं, लेने के बाद क्या उस पर काम कर पाते हैं। जैसे रतन टाटा जी ने भी कहा है कि मैं निर्णय लेते समय नहीं सोचता, पहले मैं डिसीजन ले लेता हूँ फिर उस पर काम करता हूँ, रैदर देन कि पहले काम करता हूँ फिर डिसीजन लेता हूँ। आपको डिसीजन लेते समय 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है और उससे आपका जीवन आसान हो जाएगा। पहली बात तो ये, जो आप निर्णय लेने वाले हैं वो किस पक्ष में लेने वाले हैं, कितने साल तक के लिए लेने वाले। सपोज आज आपका निर्णय आपके 10 साल को निर्णायक बना रहा है, या आपका निर्णय कल के लिए निर्णायक है कि आपको कल के खाने में क्या चाहिए वो निर्णय बना रहा है, या भविष्य में आप 10 साल बाद क्या होंगे। आज आप साइकिल से चल रहे हैं तो कल बाइक से चलेंगे, या 10 साल बाद कार से चलेंगे, मर्सिडीज से चलेंगे या पोर्शे से चलेंगे, मतलब व्हाट एवर जो भी आपकी डिमांड से, इन सब चीज़ों पे आपका निर्णय डिपेंड करता है। तो 2-3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ कि निर्णय आप जब मतलब डिसीज़न लेते हो, जब आप कभी डिसीज़न लेते हो तो उस डिसीज़न पे कितने लोग वैल्यू करते हैं। क्योंकि जब आप एक बड़ा डिसीज़न लेते हो 10 साल या जिसका आउटपुट 15 साल बाद मिल रहा होता है, या 7 साल बाद, 8 साल बाद, तो उस पर कितने लोग वैल्यू करते हैं, किनकी मतलब किनके सजेशंस आपको वैल्यू करते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स होंगे, कुछ खास मित्र होंगे, या कुछ क्लोज वंस होंगे, आपके टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, कोई भी जो मतलब वैल्यू करता हो, जो आपको सही डायरेक्शन देता हो, तो कितने हैं। और इस पे जितने कम लोग होंगे उतना डिसीजन आपका इन्हेंस्ड रहेगा, उतना बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं कि बल्क में रास्ते में चल रहे हैं, किसी से भी पूछते समय भाई मेरे को ये गाड़ी लेना है, ये डिसीजन ले लूँ क्या, या आपको कोई कोर्स लेना है, ये कोर्स ले लूँ क्या, या आपको सपोज किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई ये एग्जाम की तैयारी कर लूँ क्या, किसी से भी नहीं पूछना। जो भी क्लोज वन हो, 3, 4, 5 और ये 2 भी हो तो और अच्छे, मतलब जितनी कम वैल्यू होगी ये ध्यान रखिए, और सबसे क्लोज वन को फिर एनालाइज कीजिए। दूसरा पॉइंट कि उससे इफेक्ट किसको होने वाला है। सपोज आपने एक निर्णय लिया तो आपके परिवार को कितना इफेक्ट करेगा। मान लो आपको पता है कि इसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं 30% और 70% पॉजिटिव, और आपने रिस्क ले लिया, तो क्या वो 30% में कितने % आप सह सकते हो। मान लो 30% एकदम हाई क्वालिटी रिस्क है, और आप कितना सह सकते हो ये डिपेंड करता है। आपके घर वालों को नुकसान हो रहा है या कुछ, तो ये और तीसरी चीज़ कि उससे आपके सोसाइटी को क्या मिलने वाला है। हाँ, ये बात बहुत कम लोग करते हैं कि सोसाइटी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, भाई समाज क्या है, समाज हमारे बारे में नहीं सोचता, हम समाज के बारे में क्यों सोचें। अगर यही चीज़ हम और आप सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा। फिर तो यही रूल चलते जाएगा ना, जनरेशन बाय जनरेशन। और यही तो पाप है कि एक इंसान पाप को पुण्य बता देता है तो वो चीज़ आगे चल के पुण्य बन जाती है। तो ये चीज़ नहीं करना, नहीं तो फिर वही है, एक कहावत है ना कि बात पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत। तो ये चीज़ नहीं करना है। तो सोसाइटी को इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा ये भी देखते जाना है। ये 3 पहलू पे जब आप ध्यान देंगे कि किसको सजेशन पॉइंट में रखना है, मतलब किससे आपको सजेशंस लेने हैं, किसको इफेक्ट हो रहा है और कितना आप सह सकते हैं, और तीसरा सोसाइटी के लिए क्या वैल्यू करते हैं। इतना भी नहीं कि आप सब कुछ न्यौछावर कर दें, मगर इतना कि सोसाइटी को नुकसान ना हो, ऐसी चीज़ें ध्यान रखना है, और आपका डिसीजन बहुत उत्तम तरीके से जाएगा। जैसे मैं इस वीडियो को बनाने से पहले सोच रहा था बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन डिसीजन ले लिया और बना लिया, एंड ये वीडियो आपके सामने है। तो डिसीजन ऐसे ही लिए जाते हैं, मगर ये देखना पड़ेगा कि वो डिसीजन कितने साल के लिए है, तभी रिस्क लिया जाता है। अगर आपको कल एग्ज़ाम देना है तो आज आपको पढ़ना ही है, लेकिन अगर इस डिसीजन का आउटपुट आपको 10 साल बाद मिलने वाला है, तब आपको एनालाइज करने की बारी आती है कि डीप एनालिसिस। अब आप एनालिसिस, सपोज आपने 2 लोगों से ले लिया डिसीजन का इनपुट की ये मुझे करना चाहिए, और 2 पॉइंट से फंस गए। उसके बाद आप खुद को टाइम दीजिए, क्योंकि जो डिसीजन का फाइनल इनपुट होगा कि यस या नो, मतलब ये डिसीजन के साथ जाना है या नहीं जाना, वो आपका होना चाहिए, ताकि बाद में आपको गिल्ट ना हो किसी चीज़ का। उसके लिए आपको खुद को समय देना पड़ेगा, और वो समय खुद के साथ ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भाई के साथ, किसी दोस्त के साथ, किसी यार के साथ घूमते हुए जा रहे हैं और डिसीज़न ले लेंगे, नहीं, खुद के साथ दीजिए। घर से कुछ दूर निकलिए, वॉक में जाइए, पार्क में जाइए, जहाँ शांति मिले। घर पे आप किसी रूम पे अकेले रह सकते हैं तो रहिए। अगर वो निर्णय आपके, उस निर्णय से आपके 10 साल डिपेंड होने वाले, तो 7 दिन 8 दिन दीजिए, उस पर एनालिसिस कीजिए, टाइम लीजिए। अगर आपके मान लीजिए आपके 2-3 साल डिपेंड है, तो आप कम से कम 2 दिन दीजिए खुद के साथ। और करना क्या है, सुकून से बैठना है और एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं कि उसमें भी किसी से इनपुट लेते जाना ना। एक बार डिसीजन हो गया किसके किसके साथ आपको मूव करना है, देन दैट्स योर टाइम। 2 दिन वो आपका वक्त है, और अपने आप को दीजिए और व्यतीत कीजिए। इससे आपका डिसीजन इन्हेंस्ड होगा, एंड आई होप यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ।